हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि सब बढ़िया होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं अपने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के यूजेस को। तो यूजेस करने वाले हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की। अगर इंग्लिश में पहचान देखी जाए तो मिलेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता रखा है। तो सबसे पहले इसका यूज नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। यूज नंबर फर्स्ट में आपको एक ऐसे काम को बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग होगा जो कि हमारे बोलते समय या फिर हमारे लिखते समय पर हो रहा होगा। जैसे कि अभी मैं आपको जब ये टेंस करवा रही हूं तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, लिख रही हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, लिख रही हूँ। तो काम क्या है, कंटिन्यूटी में है। या फिर जब मैं बोल रही हूँ तो तब मैं साथ के साथ क्या कर रही हूँ, लिख रही हूँ। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। To express what is happening at the time of speaking or writing। कहता है एक ऐसे काम को बताने के लिए जो कि या तो हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं उस टाइम हो रहा हो। जैसे कि क्या है कि आई एम टीचिंग ए लेसन। आई एम टीचिंग ए लेसन। ठीक है, और यू आर लर्निंग ए लेसन, क्योंकि जब मैं पढ़ा रही हूँ तो आप लोग क्या कर रहे हो, सीख रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा पहला यूज हो जाता है। जो भी हम काम कर रहे हैं या फिर हमारा काम कंटिन्यूटी में है उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग करेंगे। इसका यूज नंबर सेकंड हो गया कि एक ऐसे काम को बताने के लिए जो जब हम बोल रहे हैं लिख रहे हैं तब नहीं चल रहा, लेकिन अगर देखा जाए तो जर्नल तरीके से, सामान्य तरीके से वो काम क्या है, कंटिन्यूटी में है। जैसे कि मैं आज महाभारत पढ़ रहा हूँ, तो आप महाभारत सुबह से लेकर शाम तक नहीं पढ़ोगे, कोई ना कोई टाइमिंग फिक्स होगी। लेकिन फिर भी क्या है कि आप उसके बीच में गैप भी लोगे, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट भी लोगे, लेकिन फिर भी वो काम क्या है, कंटिन्यूटी में है कि आप उस काम को चाहे सुबह से लेकर शाम तक नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो काम आपका ऐसा होगा जो जर्नल तरीके से डेली रूटीन में आपका बना हुआ है। तो तब आप क्या करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को प्रयोग करोगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, टू एक्सप्रेस एन एक्शन which is not actually going on the time of speaking। जब हम बोल रहे हैं तब वो काम नहीं हो रहा होगा, but it is going इन जर्नल, पर सामान्य तरीके से ये काम क्या होगा, कंटिन्यूटी में होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि आई एम रीडिंग महाभारत। ठीक है, तो आई एम रीडिंग महाभारत, और महाभारत क्या है, एक हमारा होली बुक है, इसीलिए हम इसके आगे क्या लगाएंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि और एग्जाम्पल भी लेते हैं, जैसे कि ही इज राइटिंग ए बुक। वो क्या लिख रहा है, किताब लिख रहा है। अब सुबह से लेकर शाम तक तो किताब नहीं लिखेगा, बीच में रिफ्रेशमेंट, खाना, सोचना और बहुत काम करने वाला है, लेकिन फिर भी उसका काम क्या है, कंटिन्यू क्या कर रखा है, उसने एक बुक को लिखना शुरू किया और वो बुक क्या है, जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक कंटिन्यूटी में है। तो इसके लिए भी हमने क्या किया, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को प्रयोग किया। यूज नंबर 3 कर लेते हैं। यूज नंबर 3 में क्या आ जाएगा,
टू एक्सप्रेस, एक ऐसे काम को दिखाने के लिए जो नियर बाय फ्यूचर में होने वाला है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज गोइंग टू हैपन इन नियर फ्यूचर, एक ऐसे काम को दिखाने के लिए जो कि हमारा नियर बाय फ्यूचर में होने वाला है। जैसे कि माई ब्रदर इज कमिंग टुमारो, मेरा भाई क्या है, कल आ रहा है। अब देखो, अगर इसमें आपने देखा हो कि हमने टुमारो का प्रयोग किया है, टुमारो, और टुमारो मतलब कल, और फ्यूचर को डिपेंड दिखा रहा है ये। लेकिन ये काम क्या है, हमें आज ही पता है, तो हमें पता है कि मेरा भाई कल को आने वाला है, लेकिन इसके लिए हमने यूज क्या किया है, कंटिन्यू टेंस को। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान आए तो मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी ये सेंटेंस करवाया था। इसका मतलब हमारे पास ये निकलता है कि हम इसी सेंटेंस के लिए प्रेजेंट कंटिन्यू, सिंपल फ्यूचर और सिंपल प्रेजेंट तीनों ही टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं कि आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, मैं नेक्स्ट वीक क्या करूँगा, दिल्ली जाऊंगा। तो यहाँ पे भी देखिए फ्यूचर एक्सप्रेसिंग टाइम है, मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिनका हमें पता है कि वो नियर बाय फ्यूचर में होने वाले हैं, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस में हमें फ्यूचर एक्सप्रेसिंग टाइम भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो जो फोर्थ वन रूल है, यूज नंबर 4 है, तो इसमें होगा कि आपके पास अगर आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउ, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, देखिए दिस मॉर्निंग से दिस इवनिंग भी बनेगा, दिस नाइट भी बनेगा, मतलब जो भी बनता है दिस से रिलेटेड, और टू नाइट, टुडे भी बनेगा। ठीक है, और एक आपको लुक, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड मिल जाते हैं तो आप वहां पर सिंपल तरीके से क्या करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को प्रयोग करोगे। जैसे कि आई एम रीडिंग नाउ, आपने क्या देखा, नाउ को देखा, और नाउ देखते ही हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को प्रयोग कर दिया। जैसे कि अब देखिए सेंटेंस में एक तो यूजुअली शब्द दिया है, एक नाउ शब्द दिया है। ये क्या कह रहा है, ही यूजुअली ड्रिंक्स कॉफी, वो अक्सर क्या पीता है, कॉफी पीता है। लेकिन आज, अब वो क्या ले रहा है, चाय ले रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूजुअली शब्द देखा तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज किया, और नाउ शब्द देखा तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को प्रयोग किया। क्लियर है। और जैसे कि मिस्टर गोयत इज टीचिंग मैथ एट प्रेजेंट, कि मिस्टर गोयत क्या कर रहे हैं, एट प्रेजेंट आपको मैथ पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे एट प्रेजेंट को देखा तो तब भी क्या हो गया, आपको प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस प्रयोग करना है। एट द मोमेंट और एट प्रेजेंट का जो मीनिंग है वो लगभग सेम ही है। अगर आप इसको अलग से लिखना चाहें तो आप अलग से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब सेम ही निकलता है, तो इसीलिए ये समझने के तौर पर भी आप कर सकते हैं। और यही 4 यूजेस हैं हमारे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के जो यूजेस हैं। और अगर आपको कुछ भी वीडियो में समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अपने जो व्यूज़ हैं वो दे सकते हैं। थैंक्स।